नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कैसे हो आप कैंसर? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन कहूँगी एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ, खुले दिमाग से सुनिए। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रिडिक्शन है ये। लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, या कुछ पर्सन से कनेक्टिविटी या डिसकनेक्ट होंगे आप, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की जानकारी होती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में। पहले कपल्स के लिए क्या है गाइडेंस। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। अगर कुछ चूजिंग वाली सिचुएशन है तो हो सकता है आपको कुछ स्टॉप नहीं कर रहा है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, रिलेशनशिप खत्म या फिर एक टर्म्स रखना चाहते हो, या और आप उन्हें जानना चाहते हो, तो सिचुएशन को बेटर करने के लिए जो करने की आपकी करेक्ट आ रही हैं इंट्यूशंस, वो कीजिए। खुली ज़िंदगी है, खुले ढंग से जिए। चलिए देखती हूँ क्या है, क्या कपल्स के लिए क्या है। ओके आपकी कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा इस वीक में आप ओवर कंफ्यूज्ड रहेगा आपका दिमाग। इंट्यूशंस में कहूँ तो डगमगाहट सी रहेगी, ये करूँ क्या करूँ। तो कहूँगी ज़्यादातर आप अकेले में ज़्यादा सोचते हुए ज़्यादा टर्म्स को नज़र आ रहे हो। एंड लव लाइफ में कहूँ पर्सन की तरफ से एक रिकन्सिलेशन एंड कुछ बेटर करने की चाहत, या कुछ टर्म्स में बेटर होने की चाहत है। कहूँगी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप एक दूसरे को इग्नोर भी करते हो। इस वीक में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी ऐसी। एंड स्टिल मिड ऑफ द फेज में पर्सन बिल्कुल खुल के आने की कोशिश करेंगे आपके साथ में। टर्म्स बेटर, लवेबल फेज बेटर करने की चाहत एंड रिकन्सिलेशन की एनर्जीज बिकॉज पर्सन की लग रही है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को इग्नोर करते हो या मिनिमम बातें करते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट भी हो, बट स्टिल कहूँगी वो पर्सन सामने से एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों की लव लाइफ की सिचुएशन कहूँ तो कुछ हील होता हुआ दिख रहा है पर्सन की तरफ से करने की चाहत, बट आप बिल्कुल फुल्ली कहूँगी इस वीक में कंफ्यूजन्स में जियोगे। सामने से दो दो चीज़ें दिखेंगी, ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ, कैसे बेटर करूँ, या पर्सन कहते हैं वो करूँ, या कोई और पर्सन कुछ कहता है वो करूँ, क्या बेटर होगा। तो खुद के लिए कहूँगी आपके इंट्यूशंस बिल्कुल ही कंफ्यूज रहेंगे, खुद के लिए कुछ नहीं सोच पाओगे। देखती हूँ क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप कितना भी कर लो, सामने वाले पर्सन से कहूँगी एक होप आपको मिलती रहेगी। एंड एक सेकंड चांस कनेक्टिविटी, या कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं तो पर्सन कहूँगी टर्म्स बेटर करने के लिए वो टर्म्स को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। आपको पर्सन से मन हो ना हो बात करने का, या आप कंफ्यूज हो, ब्लॉक करो, लेकिन आप खुद से अनब्लॉक भी करोगे। एंड आपकी टर्म्स कहूँगी एक और चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी पर्सन से, एंड कुछ ना कुछ उसमें कम्युनिकेशन होंगी आपकी। हो सकती है कि चूजिंग वाली सिचुएशन इस वीक में रहे, बट स्टिल आप उसी में उलझे हुए रहोगे। करना बहुत चाहोगे लेकिन पर्सन से डिस्कनेक्ट अपने आप को नहीं कर पाओगे। दो दो कहूँ तो मून की एक एनर्जीज आ रही हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स या कन्फ्यूजन्स में डालेंगी। एक कार्ड कहूँ तो मेजर खाना के तो 12 के 12 राशियों की है एनर्जी। स्टिल एरिस, लियो, स्ट्रियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो सामने से हैं। चलिए देखती हूँ अब क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। क्या कोई ट्विन फ्लेम्स लवर्स के साथ में आपकी टर्म्स बनेंगी। डिवाइन बताएं क्या मेरे सिंगल्स जो हैं उनकी लव लाइफ में कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं या कुछ कहना चाहते हैं।
एक कहूँ तो पास्ट लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को शायद पछता रहे हैं, बिल्कुल ही टर्म्स खत्म हो चुका है, लेकिन अगर पास्ट लवर कोई थे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं एंड कनेक्ट करने की चाहत में हैं। मीन्स चाहते हैं कि कनेक्शन बढ़े या फिर से एक रिलेशनशिप नर्चर हो जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दूसरा अगर कहूँ तो एक मिस्टीरियस लेडी की पर्सनैलिटी है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लेडी की एक पर्सनैलिटी आ रही है या फिर ऐसे पर्सन जो कि अपनी ट्रू जो इमेज हैं, जो पर्सनालिटी हैं, काफ़ी चीज़ों को ये हाइड रखेंगे एंड सामने से कहूँ तो एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहेंगे। फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन, लेकिन इनकी खुद की कहूँ रियलिटी कुछ और है एंड सामने से आपको दिखाएंगे कुछ और। ऐसे पर्सन से कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में या टर्म्स कुछ खुले। देख तीसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो एंड स्टीरियस की पर्सनैलिटी हैं एंड ये एक लॉन्ग टर्म से आपको जानते हैं, समझते हैं एंड राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। फोर्थ, विडोवर या डाइवोर्सी की सिचुएशन लग रही है कुछ लोगों के लिए हो। अपनी लाइफ में बेटर हैप्पी ऑरास क्रिएट करना चाहते हैं। देखते हैं कि एक्शंस में क्या हैं। इनकी एनर्जीज तो स्लो है, बस पास्ट लवर की कहूँ ना, ये कुछ टाइम नहीं हो सकता है कि आपको फिर से कुछ टेक्स्ट मैसेज कुछ चीज़ें करेंगे। अगर है तो कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे करें। इनकी एक्शंस लग रही हैं बट कहते हैं ना फिर से कुछ करने की चाहत में होंगे, बट एनर्जीज थोड़ी स्लो है तो हो सकता है सडन नहीं बट कुछ टाइम पे ये पर्सन सामने से एफर्ट डालेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं ना, दोनों ही कार्ड में एक मिस्टीरियस सा सिचुएशन दिखता है, तो ये पर्सन की पर्सनालिटी कहूँगी जो ये एक्चुअल है वो नहीं होंगे एंड इनके एक्शंस कहूँगी बिल्कुल यस वाली है। तो कई लोग हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन के साथ में जुड़ो जो कि फेक है। आई थिंक मैं फेक इसलिए कह रही हूँ कि ये काफ़ी चीज़ों को हिडन रखेंगे एंड बाद में शायद आपको फ्यूचर्स में जब रिलेशनशिप बिगिन हो जाए तब आपको उनके बारे में पता चले। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कई लोग जाओ। एक्शंस में कहूँगी यस। दूसरा अगर कहूँ तो यस, इनकी वेटिंग खत्म है एंड कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या एरिस लियो स्टेरियस के साथ में न्यू लव लाइफ बिगिन होंगी। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं कि रिलेशनशिप बिगिन हो, लेकिन शायद ये पर्सन सामने से भी एफर्ट करने में थोड़ा डर रहे हैं या इनके घर से हो सकता है कि रिश्ता आए, बट ये पर्सन मीन्स अगर टर्म्स खुलता है तो बातें करेंगे, लेकिन खुद से एफर्ट करने में थोड़े से अभी डर है नहीं। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आपकी सिचुएशन है क्या। आपकी अगर सिचुएशन का हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपने कई पास्ट लाइफ में अपनी देखी हैं या फिर आपकी एक रिलेशनशिप, भले ही आप अभी सिंगल हो लेकिन पास्ट में आपने रिलेशनशिप देखा हुआ है एंड वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया। तो अभी की है कि आप भी कहीं ना कहीं न्यू वे में जाना तो चाहते हो, लेकिन एक डर भी है कि अगेन अगर किसी से जुड़ूंगा तो क्या वो राइट होगा या नहीं, या कहीं ना कहीं आप सामने से आप किसी के साथ में अगर पसंद भी करते हो तो उनकी कहूँ तो माइंड को रीड कर रहे हो या उन्हें कहीं ना एक्टिविटी उनकी देख रहे हो कि यार इस पर्सन को अपनी फीलिंग शेयर करनी सही होंगी नहीं होंगी। तो आपकी सिचुएशन है ट्रांसफॉर्म होने की, मीन्स आप लव लाइफ बिगिन तो करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ चीज़ें गलत देखी हैं या आपके साथ में गलत घटी हैं या फिर आप रिलेशनशिप में रहे हो एंड या फिर आप खुद भी अभी सिंगल हो लेकिन विडोवर भी हो सकते हो या डाइवोर्सी भी हो सकते हो या लिविंग रिलेशन में रहे हुए पर्सन हो सकते हो आप। तो आपकी लग रही है भले आप सिंगल हो लेकिन एक टर्म्स देखा है, या फिर अगर कंप्लीट वे में यंगर पर्सन हो आप एंड आपने हो सकता है अपने घर में किसी को ऐसा देखा है कि जिनकी वर्कआउट नहीं की, तो सामने से अब कहूँ किसी को अगर पसंद भी करते हो तो डरते हो कहने से, या फिर कहूँ ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो लेकिन सिचुएशन स्टक है आपके लिए। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।